नमस्कार, मैं हूं हर्ष शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं कमोडिटीज के इस खास शो एनर्जी मीटर को। सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत है। कच्चा तेल और नेचुरल गैस में ट्रेडर्स को क्या रणनीति बनानी चाहिए यहाँ पर, इसको जानने के लिए यहाँ पर हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ रही हैं। यहाँ पे एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की कमोडिटी रिसर्च हेड वंदना भारती मैम जुड़ रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। नमस्कार हर्ष, आपको भी और दर्शकों को भी। वंदना मैम, सबसे पहला मेरा सवाल यहाँ पर यही है, क्योंकि इस समय हॉटस्पॉट जो बना हुआ है वो अमेरिका और ईरान की बातचीत बनी हुई है। मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि इसको किस पर्सपेक्टिव से यहाँ पे देखना चाहिए। यहाँ पर जिस तरीके से क्रूड की जो यहाँ पे स्थिति दिख रही है, आगे आप इसका असर क्या देख रहे हैं? जी, मुझे लग रहा है यहाँ पे सबसे बड़ी बात है यहाँ पे हर्ष की, जब ईरान की बात होती है ना तो अपने आप हम लोगों को बात किसकी करते हैं, हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात करते हैं। तो बात ये नहीं है कि वहां से ईरान पांचवा हमारा सबसे बड़ा यहाँ पे सप्लायर है क्रूड का। हम बात ईरान की नहीं कर रहे, हमें कहीं और से भी सप्लाई मिल जाएगा, लेकिन 20% शिपमेंट वहां से जाती है, वहां से मतलब क्रॉस करता है। लेकिन कई देश का जो मतलब कि शिप्स है वो वहां से क्रॉस करते, तो सिर्फ ईरान का अगर वो बंद कर दे इसे, हालांकि वो जल्दी बंद नहीं करेगा, लेकिन अगर वो बंद कर देते हैं तो उनके क्रूड के साथ साथ कई मिडिल ईस्ट से जो क्रूड का सप्लाई होता है वो भी यहाँ पे बाधित होता हुआ नजर आएगा। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जब भी स्ट्रेट फॉर्मूस की बात आती है। तो $5 से $60 तक का हम एक अपसाइड आता हुआ यहाँ पे देख सकते हैं। हालांकि यहाँ पे बहुत ज्यादा काफी हफ्तों के बाद मुझे गिरावट देखने को मिली, लगभग 7 वीक अपसाइड के बाद इस बार थोड़ा सा रेंज में मार्केट आया है। मुझे लग रहा है कि $67 तक प्राइसेस ऊपर की तरफ जा सकता है। और वहां पे अगर ये बात आ जाए कि वीकेंड में यहाँ पे बात हुई है, कुछ पॉजिटिव निकल के आया है, तो प्राइसेस फिर उतने ही मतलब तेजी से करेक्ट भी होगा और प्राइसेस नीचे की तरफ $60 से $62 वाले रेंज में आ सकता है। तो यहाँ पे किसी को भी ध्यान में रखना होगा कि उनकी जो बाय पोजीशंस हैं वो बाय पोजीशंस को यहाँ पे क्विकली यहाँ पे प्रॉफिट बुक करें, उसको ओवरनाइट यहाँ पे नहीं करना चाहिए कैरी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अगर वीकेंड में अगर पी स्टॉक हो गई तो मंडे इसका इम्पैक्ट आता हुआ दिख सकता है। तो अब हमारा लेवल क्या होना चाहिए, हमारा 5810 के करीब है। मुझे लग रहा है कि इनफैक्ट हाई लगा था 6115 का, 6050 का लेवल भी आता है। तो एक बार सेफली आपको यहाँ पे अगर बाय में है आप तो आपको निकलना चाहिए। अच्छा मैम, एक खबर और मार्केट में बड़े तेज़ी से यहाँ पे बढ़ रही है, हम लोग इसकी पुष्टि नहीं करते, ये रॉयटर्स के हवाले से खबर है मैम। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जो है करीब 2 मिलियन बैरल जो है वो वेनेजुएला से ऑयल खरीदा, जो ट्रेडर्स के हिसाब से इन्होंने कोट करते हुए यहाँ पे दिखाया है। मैम, अगर जो रिलायबल है यहाँ पर रिलाय बढ़ता हुआ दिखता है वेनेजुएला ऑयल के ऊपर, हालांकि कहा जाता है कि काफ़ी थिक है, यहाँ पर तमाम तरह की चीज़ें जो होती हैं वो देखने को मिलती हैं। आप कैसे देख रहे हैं, अगर दूसरे देशों की निर्भरता यहाँ बढ़ती है तो किस तरीके से घटनाक्रम बदलते हुए दिखेंगे? क्रूड है ये सबसे ज्यादा, जब डिमांड सप्लाई सिचुएशंस यहाँ पे नॉर्मल है तो जियोपॉलिटिकल टेंशंस पे यहाँ पे बहुत ज्यादा निर्भर करता है, लेकिन डिपेंड करता है कि कंट्री कौन सी है। ईरान के पास है और ईरान का कंट्रोल है किस पे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे, जहाँ पे 20% क्रूड का यहाँ पे आना जाना होता है। और ईरान के साथ साथ कई जो अन्य मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं वहां से भी वो शिपमेंट जो है वो पास ऑन होता है। तो सबसे बड़ा होता है कि ईरान ने कभी भी इसे बहुत ज्यादा फेवर में वो नहीं होते, क्योंकि इनकी इकोनॉमिक पे भी यहाँ पे असर पड़ेगा कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को यहाँ पे बंद कर दे। लेकिन टेंशन बढ़ने से वहां पे जो आवाजाही होती है टैंकर्स की, ऑयल टैंकर्स की, वो कम हो जाती है। मुझे लग रहा है कि अगर यहाँ पे अटैक होता है या किसी तरीके की कोई बात होती है, टेंशन बढ़ती है, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे हमेशा खतरा रहता है कि वो बंद कर सकते हैं, उनके पास ये ऑप्शन है। ऐसे केस में आपको प्राइसेस जो हैं वो अचानक से क्विकली $67-70 के करीब आ सकते हैं। हमारे इसमें ये 6100, 65, 6200 के करीब आ सकता है। लेकिन एक बात ध्यान में रखनी होगी कि हम तुरंत सुनते हैं कि प्रॉब्लम एस्केलेट हो गई है, फिर हम सुनते हैं कि आगे बात हो रही है, ये बड़ा पॉजिटिव है, और इनके मतलब ट्वीट से भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे निवेशकों को यह भी ध्यान में रखना होगा कि घटनाक्रम कितनी जल्दी और कैसे बदल रहा है। जब टेंशन बढ़ रही है तो मुझे लग रहा है $67 के करीब जा सकता है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे कोई बात होगी पी स्टॉक की तो मुझे लग रहा है कि सीधा $60 के करीब क्रूड ऑयल आ सकता है। तो हमारे मार्केट में बड़ा रेंज है 6100 से 6200 अपर साइड, लोअर साइड में ये आपको आ सकता है 5600 तक। जैसे अमेरिका में कच्चे तेल का स्टॉक घट गया है यहाँ पर, उसके हिसाब से इस स्टॉक घटने का क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं आप? जी हर्ष, यहाँ पे थोड़ा विंटर्स का है तो यहाँ पे स्टॉक्स घट रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे हम मॉडरेट टेम्परेचर वाले टाइम में अब हम एंटर कर रहे हैं, ये नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल दोनों के लिए एक लो डिमांड जोन बनेगा। और जब तक कि यहाँ पे मतलब हार्श विंटर के बाद हार्श
समझ नहीं आता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे अभी स्टॉक घटा है, इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा। देखते हैं कि वो कितने दिन तक यहाँ पे ड्रॉप डाउन होता है। अगर जैसे जैसे यहाँ पे और भी कम होता है तो मुझे लग रहा है कि 5 ईयर्स के एवरेज से नीचे मतलब रहता है, तो प्राइसेस जो है एक यहाँ पे अपसाइड देख सकता है। और एक चीज और है वहां पे कि वहां पे कुछ डेटा में भी यहाँ पे इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। अभी तो यहाँ पे रेट्स कट की बात नहीं है, लेकिन जब जब सेकेंड हाफ में इनफैक्ट अगर रेट्स कट्स होते हैं तो वहां पे क्रूड से लेके गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, सारी ही कमोडिटी को एक अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। ठीक है मैम, अब नेचुरल गैस के ऊपर बात करते हैं यहाँ पे, क्योंकि क्रूड के ऊपर हमने विस्तृत जानकारी मैम से ले ली। मैम नेचुरल गैस को लेकर मैं ये समझना चाहता टेक्निकल के हिसाब से, अभी हमने देखा कि 200 के जो डीएमए के लेवल्स हैं उसको टेस्ट करता हुआ दिखा है। मैम आपको क्या स्थिति दिख रही है यहाँ पर अगर हम लोग देखें नेचुरल गैस को लेकर? हर्ष, मुझे लग रहा है कि नेचुरल गैस साइक्लिकल बहुत बढ़िया यहाँ पे ट्रेड करती है। और ये ट्रेडिंग की वजह से क्या होता है कि वो 15 डेज का आप मतलब कि वेदर पैटर्न ले लीजिए और आप यहाँ पे इन्वेंट्रीज ले लीजिए, इसके बाद आपको एक अच्छा ट्रेड बनता है। अब लेवल्स वाइज मैंने यहाँ पे ऑप्शन डेटा को स्टडी करा था, उसके हिसाब से मुझे $3 पहला सपोर्ट लगता है, $2.6 यहाँ पे दूसरा सपोर्ट लगता है, अप साइड में मुझे यहाँ पे $4.5 मैक्सिमम साइड लग रहा है। तो आप समझिए जो एवरेज पे तो ये काम कर ही रहा है, लेकिन मैक्सिमम इसका जो कॉल वॉल बन रहा है यानी कि रेजिस्टेंस वो यहाँ पे $4.5 का है और नीचे की तरफ ये $2.6 भी आ सकता है इन वर्स्ट केस। और हमें ध्यान में रखना होगा जैसे जैसे विंटर्स आता है तो हम लोगों ने अचानक से इसको $7.8 होता हुआ दिखा था। उसका कारण था एक तो डिमांड अचानक से बढ़ जाती है खासकर यूरोप्स में, और जैसे यहाँ पे डिमांड बढ़ती है और विंटर्स में और टेम्परेचर कम होता है, इनके पाइपलाइंस जम जाते हैं। उसके उलट क्या होता है, जब यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ते हैं तो यहाँ पे डिमांड भी कम हो जाता है और जो पाइपलाइन जो बंद हुए रहते हैं वो भी यहाँ पे चालू हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। तो इनमें फॉल भी बहुत तेजी से आता है और राइज भी बड़ी तेजी से आता है। तो क्विक मूव के लिए जानी जाती है ये कमोडिटी। और मुझे लग रहा है कि हम घरेलू बाजार की बात करें तो मुझे लग रहा है कि प्राइसेस यहाँ पे एक बारी फिर से 280 वाला एक सपोर्ट 280-270 वाला ले सकता है। और अपसाइड कोई भी यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 350 से लेके 355 तक फिलहाल होना चाहिए। ठीक है, तो ये मैम ने बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स बता दिए, चाहे तो दर्शक ध्यान दे लीजिए, नोट कर लीजिए। और मैम बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया हमारे दर्शकों को और बहुत ही बेहतरीन जानकारी जो है वो हमारे दर्शकों के साथ साझा की। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। मैम डिस्क्लेमर प्लीज शेयर कर दीजिए। जी हर्ष, मेरी कोई भी पर्सनल ट्रेडिंग नहीं है, लेकिन मेरी एडवाइजरी पे कंपनी में क्लाइंट्स की हो सकती है। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये ओवरऑल शो था एनर्जी मीटर का, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। कुछ कमी पेशी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम लोग ज़रूर ऐड ऑन करेंगे। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद।